हमारी शरीयत बहुत ही खूबसूरत शरीयत है। शरीयत का एक मिजाज है कि जहां पर औरतें वगैरह जाती है ना, तो शरीयत का एक खूबसूरत मिजाज है, जहां फितने का खौफ हो वहां अगर अच्छा काम भी हो ना तो शरीयत उससे मना कर देती है। क्या होता है? जहां पर फितने का खौफ हो तो वहां पर अच्छाई वाला काम करने से भी शरीयत मना कर देती है। औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, अगर फितने का खौफ हो तो वो अच्छाई वाला काम भी शरीयत करने से क्या कर देती है? मना कर देती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ना औरतें, आपको पता है कि नमाज मस्जिद में अदा किया करती थी, लेकिन उस टाइम पर भी अगर फितने का खौफ होता था तो जवान जो औरतें होती थी ना उनको मस्जिद में जाने से बड़ी औरतें मना कर दिया करती थी कि फितने का खौफ है, पता नहीं क्या हो, नमाज की वजह और गुनाह मिले और बहुत सारे लोग मुतशद्दिद हो जाए, इधर उधर खराब काम ना हो जाए, इसीलिए जवान औरतें मस्जिद में ना जाए, मना कर दी थी। तो हदीस मुबारका में क्या है? हफ्सा बिन्ते सीरीन ने कहा कि हम अपनी नौजवान गैर शादीशुदा औरतों को ईदगाह जाने से मना करती थी। इत्तफाकन एक औरत आई और कसर बिन बनी खल्फ में उतरी। उसने अपनी बहन से रिवायत करते हुए यह हदीस बयान की कि मेरे बहनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 गज़वे किए और मेरी बहन भी उनके साथ 6 में शरीक रही। मेरी बहन ने कहा हम जख्मियों का इलाज करती थी और बीमारों की तीमारदारी करती थी। अब इससे क्या पता चला? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में जो गज़वात हुआ करते थे उसमें औरतें जाती थी। उसकी रीजन क्या थी कि जो मुसलमान कुफारों से लड़ते थे, अगर मुसलमान उसमें जख्मी होते थे तो औरतें क्या उनकी तीमारदारी करती और जख्मियों का इलाज किया करती थी। अच्छाई वाले काम में वो औरतें भी शरीक होती थी और उस टाइम पर नबी अलैहिस्सलाम ने और शरीयत ने उनको मना नहीं किया, बल्कि चलने लगी, क्योंकि फायदा था इससे मोमिनों को, मुसलमानों को। और मेरी बहन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम में किसी के पास चादर न हो और ईदेन में न निकले तो कोई हर्ज है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी साथी यानी अपनी चादर में से उसे उड़ा दे और खैर और मोमिनों की दुआ में हाजिर हो जाए। यानी एक औरत ने क्या है, या रसूलल्लाह जो हम गज़वात में शरीक है, मोमिनों की यानी जो जख्मी होते हैं उनका इलाज वगैरह करती है, तीमारदारी करती है, लेकिन अगर मजबूरी आ जाए, हमारे पास चादर वगैरह ना हो तो तब भी क्या हम गज़वे में शरीक होना हमारे पर लाज़िम है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए खैर है, मोमिनों की भलाई के लिए है, तो तुम अपनी बहन से ही चादर आदि ले लो, कैसे भी ले लो, उनके साथ हो जाओ, लेकिन क्या है तुम यहाँ पर शरीक हो जाओ, लाजमी यानी हो जाओ, क्योंकि ये खैर वाला काम है। और हजरत उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आई तो मैंने उनसे पूछा क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना? इन्होंने फरमाया कि इन पे मेरे माँ बाप कुर्बान। हाँ, ये जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती तो कहती इन पे मेरे माँ बाप कुर्बान। मैंने सुना कि वो फरमाते थे कि नौजवान गैर शादीशुदा और पर्दा नशीन और हैज वालियां भी निकले और खैर और मुसलमानों की दुआओं में हाजिर हो जाएं। यानी गज़वे में मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग जख्मी वगैरह होते हैं तो हैज वालियां जो होती है नौजवान, वो भी हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि वो उन मर्दों के साथ निकले, क्या पता वहां पर मुसलमान वगैरह जख्मी हो तो उनका इलाज करने में आसानी हो और इससे उन औरतों को क्या सवाब मिलेगा, खैर और भलाई वाले काम में शरीक हो जाएंगी। अगरचे हैज वाली है ना, वो भी क्या है उस जगह पर हाजिर हो। अगर वो सिर्फ हैज वालिया क्या करे, मुसल्ले से अलग बैठ कर वहां पर बैठ जाए और उनकी तीमारदारी वगैरह इलाज करने में उनका साथ दे ताकि उनको भी सवाब मिले। अब यहाँ पर 2 चीजें समझने की हदीस मुबारका में। पहली चीज ये कि जैसे ऊपर ही हदीस मुबारका में मना किया गया कि जो हुजूर अलैहि सलाम के दौर मुबारक में ईदैन में या नमाज के लिए जो जवान बच्चियां थी गैर शादीशुदा, उनको औरतें मना करती थी कि आप क्या है नमाज के लिए मस्जिद में ना जाएं क्योंकि फितना होगा, किसी की नीयत खराब हो सकती है वगैरह और बहुत सारे फितने होंगे, इसीलिए आप जवान हैं मस्जिद में ना जाएं, फितने बर्पा होंगे, आप घर में नमाज पढ़ लें या और बहुत सारे काम है वो कर लें, मस्जिद में ना जाएं।
تو یہ اچھائی والا کام، مطلب فتنے کا خوف ہو تو آپ وہاں سے بچ سکتے ہیں، اگرچہ اچھا کام کرنے کے لیے ارادہ ہو لیکن پھر بھی فتنے کا خوف ہے تو آپ نہ جائیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے اگر اسلام کو ضرورت ہے اور آپ کے وہاں پر ساتھ رہنے سے اسلام کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگرچہ کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو، دوپٹہ نہ ہو، وہ اپنی بہن کے ساتھ ہو جائے، اس سے لے لے، لیکن پھر بھی شریک ہو جائے کہ وہ اس کو فائدہ دے گا، اپنے اس کے ساتھ رہے گی تو مومنوں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور اس کے لیے بہت اچھا ہے، تو وہ کیا کرے، اپنے ان کام میں شریک ہو جائے اور وہاں پر جائے جائے۔